आज देखेंगे थेल्स थ्योरम, क्लास 10th का मैथ है थेल्स, जिसको नाम है थेल्स थ्योरम। इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से जाना जाता है। इसको सबसे पहले स्टेटमेंट्स को समझेंगे और इसका प्रूफ देखेंगे। स्टेटमेंट्स क्या कहता है? इफ़ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड डिवाइड इन द सेम रेशियो। कर इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रायंगल है, जिसको मान लेते ए बी सी, और इसको दो लाइन पे इसको इंटरसेक्ट करते हैं। इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई। ये जो डी ई है, डी ई पैरेलल टू बी सी होगा, डी ई पैरेलल टू बी सी होगा। तब ये क्या करेगा? तब ए बी ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये आपस में इसका रेशियो होगा। तब इन दोनों को सेम रेशियो में, दोनों साइड को रेशियो में डिवाइड करेगा। इसी को हम क्या करेंगे? प्रूफ देखेंगे। ये एक ट्रायंगल है, इसको प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले गिवन में क्या दिया है? गिवन लिखेंगे, गिवन डेट। गिवन डेट क्या है? तो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी मान लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी दिया है एंड ये गिवन है। करेंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे और इसका प्रूफ देखेंगे। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन टू बी टू ई एंड सी टू डी करेंगे एंड और डी को ऑन करेंगे। ये इस तरह से होगा ताकि ये परपेंडिकुलर हो और ये क्या हो जाएगा, और इसको ज्वाइन करेंगे ए डी पे, इसको इस तरह से ज्वाइन होगा ताकि ये भी आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो कहेंगे क्या? ज्वाइन बी टू ई, डी टू डी, सी टू डी एंड इसको मान लेंगे एम, इसको मान लेंगे एन एंड डी एम परपेंडिकुलर ए ई डी परपेंडिकुलर ए डी परपेंडिकुलर ई परपेंडिकुलर ए डी। ये देखेंगे ये परपेंडिकुलर ए डी, इसको देखेंगे तो ये ए डी परपेंडिकुलर ए ई है। इसको हम, ये हो गया। तब इसका देखेंगे प्रूफ में क्या देखेंगे? प्रूफ देखने से पहले सबसे पहले इसके कुछ बेसिक टर्म प्रूफ देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के सहायता से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, थर्ड थ्योरम को प्रूव करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, ये एक कॉन्सेप्ट, ये एक ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो ये ए बी सी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। इससे हम एक हाइट ड्रॉ करेंगे जिसको हम मानेंगे पी। तब इसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 ए बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट, ये इसका फार्मूला होता है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आगे कितना? बेस कितना है? बी सी हाइट कितना है? ए पी, 1/2 ए पी इंटू बी सी, ए पी इंटू बी सी, इसको मान लेंगे। और एक होता है एब्टूस एंगल ट्रायंगल, इसके बारे में बात करेंगे। एब्टूस एंगल ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा, इस एब्टूस एंगल ट्रायंगल उससे कहते हैं जिसका एक एंगल मोर देन 90 डिग्री हो। ये हो गया एब्टूस एंगल ट्रायंगल। इसको मानेंगे ए बी सी। ये एब्टूस एंगल एक ट्रायंगल है। तो इसका हाइट ड्रॉ करेंगे, तो ये होगा हाइट। हमको ये पता है कि हाइट, किसी भी साइड का हाइट उसे कहेंगे जो परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस यहाँ हम मान लेंगे पी, इसको मान लेंगे पी। तब इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या? तो बी सी, हाइट कितना हो जाएगा? ए पी,
ये हो जाएगा इसका ट्रेंगल। ये ट्रेंगल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, इसको मान लेंगे ए बी सी, इसका भी ड्रॉ करेंगे, यहाँ हो जाएगा, बेस से एक्सटेंड कर देंगे, ये हो जाएगा, इसको कल मान लेंगे पीस, इसका भी एरिया मानेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल, ट्रेंगल ए बी सी इजकल टू 1/2 बेस इंटू हाइट बी सी इंटू ए पी। और इस ये कॉन्सेप्ट समझिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आते हैं थ्योरम पे बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद। तो इसमें एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई, और फिर एरिया निकालेंगे डी बी सी, एक एक का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई इजकल टू 1/2 बेस इंटू क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है बेसिक फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, इसका बेस मानेंगे ए डी, और ई एन इस पे परपेंडिकुलर है, बेस पे परपेंडिकुलर होता है वो उसका, उस ट्रेंगल को हाइट होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ए डी इंटू ई एन, ए डी इंटू ई एन। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल, ट्रेंगल ए डी ई इजकल टू इतना, इजकल टू 1/2 ए डी इंटू ई एन। अब निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी ई, और इसका ये देखेंगे, ये एक ऑब्टूस एंगल ट्रेंगल है, तो इसका हाइट यहाँ गया है, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया गया, था, ये एक ऑब्टूस एंगल ट्रेंगल है, और इसका हाइट, इसको बेस को एक्सटेंड करके यहाँ हाइट निकाला गया है। तो एरिया केवल इसका निकला, जहाँ तक बेस रहेगा वहाँ तक इसका एरिया होगा। इसका हाइट आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड ऑफ द ट्रेंगल भी हो सकता है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल, ट्रेंगल बी ई डी इजकल टू 1/2 बेस कितना हो जाएगा बी डी इंटू हाइट कितना हो जाएगा ई एन, हाइट ई एन हो जाएगा। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल बी ई डी 1/2 बी डी इंटू ई एन, ये हो जाएगा। अब इसको देखेंगे, अब इसका रेशियो निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई इज बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल बी ई डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रेंगल बी ई डी इजकल टू क्या हो जाएगा 1/2 ए डी इंटू ई एन, ए डी इंटू ई एन। अब आएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रेंगल बी ई डी बाई 1/2 बी डी इंटू ई एन। यहाँ ई एन कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। आया क्या रेशियो, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल बी ई डी इजकल टू ए डी बाई बी डी। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई इसको इसका बेस मानेंगे, और इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा डी एम। तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो जाएगा ए ई हो जाएगा, और इसका परपेंडिकुलर डी एन हो जाएगा, डी एम हो जाएगा। अब निकालेंगे, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में एरिया ट्रेंगल ए डी ई इजकल टू 1/2 ए इंटू डी एम, ये हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालेंगे सी ई डी, और इसका बेस हो जाएगा ई सी और
इसका हाइट हो जाएगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा डी एन का, क्योंकि ये जो ट्रेंगल है ऑब्टयूज एंगल ट्रेंगल है, क्योंकि इसका जो एंगल है मोर देन 90 है, तो इसका बेस एक्सटेंड करके इसका हाइट क्या आया है, डी एम है, हाइट आया है। तब निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ सी ई डी इक्वल टू 1/2, इसका बेस हो जाएगा ई सी, हाइट हो जाएगा डी एम, ई सी इंटू डी एम। तब इसको करेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रेंगल सी ई डी इक्वल टू 1/2 ई सी इंटू डी एम। अब इसका रेशियो निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल सी ई डी इक्वल टू 1/2 ए इंटू डी एम बाई 1/2 ई सी, ये निकालेंगे, ये रखेंगे ई सी इंटू डी एम कैंसिल 1/2, इसका हो जाएगा ए बाई ई सी, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, ये हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखेंगे इस दो ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी डी ई एंड सी ई डी, ये दो ट्रायंगल हैं। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, इसमें ये साइड कॉमन मिल रहा है और ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है, बी ई पैरेलल ई सी। तो ये बेस का बेस कॉमन हो और दो पैरेलल लाइन के बीच में हो तो उन दोनों का एरिया इक्वल आ जाएगा। तो कहेंगे क्या, सिंस ट्रायंगल डी ई एंड ट्रायंगल सी ई डी सेम बेस, इसको हम डी ई बोल देंगे, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल line that is parallel line DE and BC, तो सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। ये दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे तो इतना आएगा। अब आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाइंग बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऑन बोथ साइड। तब आएगा क्या देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। ये इतना इक्वल होगा। आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू AD बाई BD
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, ए डी बाई बी डी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकेंड इक्वेशन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी इजकल टू ए ई बाई ई सी। तो इन दोनों को वैल्यू पुट करेंगे तो यह आएगा, क्या आएगा, इसका पुट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट इक्वल टू इसका वैल्यू पुट करेंगे, इस इक्वेशन का वैल्यू पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, पुट करके करेंगे क्या, ए डी बाई बी डी इजकल टू, और इक्वेशन 2 यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को यूज करेंगे तो क्या आएगा, ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, यही पर प्रूफ करना था।